हेलो फ्रेंड्स, गुड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है सैटरडे और संडे का मिक्स व्लॉग। सैटरडे दोपहर खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे चली आई थी बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, किचन की पूरी सफाई करने के लिए। ये खाना खा के ऑफिस चले गए थे अपना। उसके बाद मैंने सोचा क्या ही करें अब, तो और भी मुझे बहुत सारा काम था। मैं अभी आपको बताती हूँ क्या काम था। तो मैंने सोचा पहले कि चलो बच्चों को भी खाना खिला ही देते हैं। ये खाना खा के तो 12 बजे ऑफिस निकल गए थे, तो बच्चों को भी मैंने खाना खिला दिया था, मैं भी खा चुकी थी। तो आज खाना बहुत ही जल्दी हो गया था क्योंकि मुझे काम था। यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह सब धुल के मैंने रख लिए थे और करनी थी मुझे पैकिंग। हम लोगों का कहीं जाने का प्रोग्राम था जो कि कैंसिल हो गया था। रात में 9 बजे पता चला मुझे। मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ करके अच्छे से, फिर उसके बाद मैं बच्चों के कपड़े निकालने में लगी। मुझे क्या ले जाना है वो निकालने में लगी थी। इनके लिए सारे लोगों के कपड़े निकाल के प्रेस वगैरह करने में, मतलब सोचिए दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक का मेरा यही काम था। फिर उसके बाद शाम में ये आए 5 बजे। टिकट क्या था कि कराया तो था, रिटर्निंग वाला जो टिकट था वो पहले इन लोगों ने करा लिया था। जब जिस दिन मैंने इनसे कहा था उसी दिन, उसके बाद वाले दिन ही पता नहीं और भी कोई साथ में जाने वाले थे तो इन्होंने कराया था। तो रिटर्निंग वाला टिकट कंफर्म था, मगर जाने वाला शायद 1-2 दिन बाद लिए थे कि क्या पता नहीं ठीक से मुझे। तो जो भी लिए थे तो वो जो था RAC था, कंफर्म नहीं था। तो पहले वो AC वाला टिकट था, तो उसमें कोई कोटा लगा के शायद उसको कंफर्म करवाने वाले थे, मगर वो भी कंफर्म नहीं हुआ। तो कहा स्लीपर में ले लेते हैं, तो स्लीपर में कंफर्म हो जाएगा। तो चलो स्लीपर में ले लिया, वो भी कंफर्म नहीं हुआ। बाद में ये हुआ कि बस से चलेंगे। तो बस में क्या हो जाता है ना, मुझे हो जाती है उलझन। बस में रात में खाना पीना खाने के बाद मैं बस में सफ़र नहीं कर सकती हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि बस से निकलना हो तो चलो निकल सकते हैं। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, बस से मुझे नहीं जाना है, या तो फिर ट्रेन से चलिए, नहीं तो फिर अभी कैंसिल कर दीजिए, बाद में देखा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और आज है संडे। तो कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा ही। मैं पूरे दिन खाना वाना बनाने के बाद इनको भेज दिया था। उसके बाद दोपहर से मैं लग गई थी पैकिंग पे। बहुत ज़ोरों शोरों से हमारी पैकिंग चल रही थी क्योंकि हमें कहीं जाना था, कुछ प्रोग्राम करा था हम लोगों ने कहीं जाने का। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोग का जाना हो गया कैंसिल। मूड ऑफ हो गया लेकिन कोई बात नहीं। अभी तो अब वेकेशन इन लोगों का स्टार्ट हुआ है, फिर देखेंगे कहीं और। वैसे भी और हम लोग को तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि चलो ठीक है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। छोटा वाला तो बिल्कुल फूट फूट के एकदम रोने लगा था बेचारा, उसको बड़ा तकलीफ़ हुआ। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं ना जब कहीं जाना होता। नहीं हुआ तो फिर नहीं जा पाए हम लोग। रात में 8 बजे पता चला हम लोगों को कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे कहीं कुछ का बनेगा तो। लेकिन छोटा वाला बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, तो वो तो ऐसे फूट फूट के रोने लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। फिर उसको मैंने संभाला, उससे प्रॉमिस करा है मैंने कि चलो तुमको ले जाएंगे घुमाने के लिए। और बड़ा वाला भी, वो भी मुझसे नाराज़ हो गया था, है ना। मेरी क्या गलती है, ट्रेन ही जब टिकट ही नहीं हुआ तो फिर मेरी क्या गलती, कंफर्म ही नहीं हुआ तो ये था। उसको ऐसे भी जाना है, अभी उसका टिकट अभी देखेंगे, लिया नहीं है, तत्काल में लेंगे क्योंकि उसको भेजना है उसकी बुआ के यहाँ। वो जाएगा अपनी बुआ के पास, तो पूरा समर वेकेशन वहीं पे रहेगा। वहाँ पे भेजने का ये रीज़न है क्योंकि थोड़ा सा अपनी बुआ के साथ अभी जैसे क्लासेस बड़े हो रहे इसकी, और थोड़ा बुआ के साथ अपनी टाइम स्पेंड करेगा, उनका भी मन है। और वहाँ पे लोगों का गैदरिंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोग आना जाना करते हैं। तो बच्चों में ये चीज़ होना चाहिए कि बहुत सारे लोग, जब मतलब जैसे हम लोग छोटे थे पहले तो घर में कोई भी आता था, बड़े कभी भी कहीं से कोई आते थे तो पूछते थे, हम लोग का नाम पूछते थे, तो फैमिली में सबका नाम पूछते थे, क्या पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ से हो, आगे क्या बनना चाहते हो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते थे जो बड़े लोग पूछा करते थे। तो हम लोग उसका जवाब भी देते थे कि हर कोई इतना खास होता नहीं है, तो इसके मतलब यहाँ पे ज़्यादा तक कोई है भी नहीं, तो ये सब चीज़ इन लोगों के साथ होता नहीं है। तो ऐसे माहौल में मैं डालना चाहती हूँ बच्चों को। मतलब हम लोग देखिए शुरू से बड़ी फैमिली में, मेरा तो शुरू से बड़ा फैमिली रहा है, तो मेरा हमेशा ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना हम लोग का हुआ है, तो फिर कोई दिक्कत हम लोग को ऐसी हुई नहीं। लेकिन इन लोगों का ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ पर भेजने का सबसे बड़ा रीज़न यही पे है
यही है। और इनके पिता जी भी हैं, वो भी थोड़ा सा पूछताछ ज़्यादा करते रहते, तो बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि कोई एकदम स्ट्रिक्ट ऐसा मिलना चाहिए जो आपसे पूछताछ करता रहे, आपको बिल्कुल रूटीन फॉलो कराता रहे, तो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे इनके पिताजी के पास ये वाला सीन तो है नहीं। ठीक है, करने दो, कोई बात नहीं, बड़ा होगा तो समझ जाएगा, ऐसा है उनका। तो लेकिन मैं और इसका भी मन है भाई बुआ के पास जाएँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब देखते हैं टिकट कब का होता है, जल्दी से जल्दी भेज दे ताकि फिर वापस भी आए। कम से कम 5-6 दिन पहले वापस आएगा, तो जो भी प्रोजेक्ट वगैरह वो लग के अपना कर लेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आज है संडे, तो संडे को अभी आज पूरा दिन अब कैसे क्या करेंगे, थोड़ा सा सोच रहे बच्चों को कि शाम को बाहर ले जाएं। तो देखते हैं जो भी बन पाएगा, कुछ भी अगर होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। और खाने में क्या बनाते हैं, कैसे क्या होगा, सारा कुछ आपके साथ शेयर होगा, तो बने रहिएगा व्लॉग में। और इनके लिए बना दिया था मैंने नाश्ता, और इनको नाश्ता कराने के बाद बच्चों के लिए बना दी थी माइक्रोनी। तो वो लोग दोनों भाई माइक्रोनी खा चुके थे। और इनके लिए बनाई थी दाल और आलू परवल की भुजिया और रोटी, वो इनको नाश्ता करा दिया। उसके बाद मैं लग गई थी साफ़ सफाई पे। और जो दीदी आती हैं मेरी हाउस हेल्पर काम करने के लिए, तो उनको मैंने मना कर दिया था क्योंकि बाहर जाना था, यही सोच के हम लोगों ने उनको आ जाने के लिए मना कर दिया था। तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, वो आज नहीं आएंगी तो खुद ही थोड़ा सा साफ़ सफाई करना था। ये सब भी बहुत क्या होता है ना कि ये लोग देखिए ऊपर ऊपर साफ़ सफाई कर देते हैं, उनको भी कुछ प्रॉब्लम है तो उतना झुक उक पाती नहीं है, तो अंदर कहीं भी झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा चलो पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं जब मौका मिला है। तो यहाँ पे ये कल परसों रात में क्या हुआ था ना कि इन लोगों का अंडा कढ़ी खाने का मन हो रहा था, तो मैंने बना दिया था। तो ये चूल्हा वही रखा हुआ है, तो मैंने इसको साफ़ करके अलग करके रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी साफ़ सफाई में, पूरा जो भी वो आलू प्याज रखने वाला जो टोकरी था उसको भी साफ़ करा था। और वो बाहर में बेसिन और आईना था उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। कम से कम सप्ताह में 1 से 2 बार डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, तो सब साफ़ रहता है। वरना तो यहाँ पे ऊपर में जाल है तो पूरा धूल धक्कड़ हो ही जाता है। तो रोज़ उसको तो बेसिन को तो रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है, एक दिन भी छोड़ दीजिए तो बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कर ली पूरे कमरे की सब धुलाई। पोछा तो वो रोज़ लगा के जाती हैं, लेकिन धुलाई करने से क्या हो गया ना कि जितने अंदर में जो भी कचरा था वो सब निकल गया, पूरा अच्छे से क्लीन हो गया। फिर नेक्स्ट वीक मैं देखूँगी, संडे वनडे आएगा तो फिर मैं खुद से ही सबको साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। फिर नहा के आने के बाद देखिए दाल और आलू परवल की भुजिया बनी रखी है, मैंने चावल चढ़ा दिया था, चावल भी बना लिया है। और उसके बाद ज़्यादा कुछ बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी, आलू उबाल लिया था। और ये चोखा भरता खाने का बहुत मन हो रहा था, सादा सादा बिल्कुल। तो ये क्या किया था मैंने कि आलू बॉयल करके उसमें टमाटर को चूल्हे पे पका के और उसमें प्याज मिर्चा धनिया पत्ता सब मिला के नमक और तेल डाल के उसको मैश करके रख लिया था। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ रायता। तो खाने में तो खीरे वाला रायता बनाएंगे। तो यहाँ दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। फेंटने के बाद खीरे को 2 खीरा मैंने कद्दूकस किया था, थोड़ा सा ही बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि हम ही 4 लोग हैं खाने वाले। तो वो भी पता नहीं कृष्णम खाएगा या नहीं खाएगा, तो ये खाएंगे तो हल्का सा खाएंगे, फिर डुगू को थोड़ा अच्छा लगता है तो वो खाएगा और मैं खाऊंगी। तो ये रायता फ़िलहाल बन गया। और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना, बस मैंने काला नमक और भुना हुआ जीरा डाला है और ये धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल दिया है। बहुत ही टेस्टी बना था रायता, बहुत बढ़िया बना था और कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए रायता बनकर तैयार है, तो करते हैं अब खाने की प्लेटिंग, लगाते हैं सबकी थालियाँ। तो यहाँ पे मैं थाली में निकाल रही हूँ चावल, जो भरता बनाया था वो भरता है, और भुजिया जो बनाई थी इनके लिए आलू परवल की भुजिया तो वो भी बची हुई है, तो थोड़ा थोड़ा भुजिया भी सबको दे देंगे। और रायता है और खीरा काट के रख लिया था। तो बस ये देखिए पूरा कंप्लीट थाली आज की, जो सिंपल सोबर बढ़िया एकदम, ऐसा खाना खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। उतना तीम झाम वाले से बहुत ही अच्छा लगता है ये खाना खाने में, और मन भी भर जाता है। बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था भरता बनाने का, तो आज मैंने सोचा चलो इस तरीके का भरता बनाते हैं, अच्छा लगेगा। वो सूखी मिर्च डाल के तो बहुत बार भरता बनाया है। तो ये हो गई मेरी कंप्लीट थाली, और पापड़ भी छान लिया था मैंने। यहाँ पे देखिए रायता और दाल भी है। तो ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और ये थाली कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।